ऑलराउंडर क्रिकेट के डिक्शनरी का एक ऐसा शब्द जो शायद ही किसी को पसंद ना हो। बात बड़े स्तर के मैच की हो या किसी देसी मैदान की, ऑलराउंडर को अलग ही इज्जत मिलती है। तभी बचपन में हम गली क्रिकेट खेलते समय खुद को एक ऑलराउंडर बताने में बहुत गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर को टीम की रीढ़ माना जाता है और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर होना तो सोने पे सुहागा जैसा है। लेकिन भारतीय क्रिकेट में कपिल देव के बाद यह हिस्सा हमेशा से ही कमज़ोर रहा। भारतीय क्रिकेट में कपिल देव जैसे ऑलराउंडर की तलाश की कहानी में रॉबिन सिंह, इरफान पठान, लक्ष्मी रतन शुक्ला, जोगिंदर शर्मा, विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों को याद किया जाता है। लेकिन एक ऐसा नाम है जो किसी की लिस्ट, किसी खबर, किसी कहानी में नहीं मिलता। लेकिन कई दशकों से वो कभी खिलाड़ी, कभी कोच तो कभी चयनकर्ता के रूप में भारतीय क्रिकेट में अपना योगदान दिए जा रहे हैं। उस खिलाड़ी का नाम है जयप्रकाश यादव। दोस्तों, क्रिकेट बायोग्राफी के इस एपिसोड में हम जयप्रकाश यादव की ही जिंदगी से जुड़े लंबे संघर्ष के बाद मिलने वाली कामयाबी को करीब से जानेंगे। दोस्तों, जयप्रकाश यादव, जिनको हम लोगों में से 60% क्रिकेट प्रेमी जेपी यादव के नाम से जानते हैं, उनका जन्म भोपाल के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। साल 1974 में जन्मे जेपी यादव बढ़ती उम्र के साथ पढ़ाई से दूर होते जा रहे थे तो क्रिकेट के नज़दीकी होते जा रहे थे। जेपी यादव ने जी जान लगाकर क्रिकेट खेला और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही मध्य प्रदेश की रणजी टीम में आ गए। हालांकि पहले सत्र में जेपी यादव का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उनमें कामयाब क्रिकेटर बनने की संभावनाएं नजर आ रही थी। इसलिए मध्य प्रदेश की टीम ने उनमें विश्वास बनाए रखा। लेकिन यही जेपी यादव की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। दरअसल उन्हें 1995 में साल की शुरुआत से ही पेट दर्द हो रहा था और खाना पचाने में भी परेशानी हो रही थी। शुरू में तो जेपी ने इस तकलीफ को नज़रअंदाज किया और पेन किलर लेकर काम चलाते रहे। बाद में जब मुंबई गए तो डॉक्टर ने उनके पेट में ट्यूमर होने की पुष्टि के साथ ही बताया कि सही होने के लिए 7 कीमोथेरेपी साइकिल से गुजरना होगा और कम से कम 1.5 साल के लिए क्रिकेट को भूल जाना होगा। कीमो साइकिल शुरू होते हुए तो जेपी के बाल झड़ने लगे और वजन गिरने लगा। उस वक्त को याद करते हुए जेपी ने कहा था, मैं हर वक्त खुन्नस में रहता था और सोच में पड़ा रहता था कि मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस दौरान मेरा भगवान पर से विश्वास उठ चुका था। दोस्तों, इस मुश्किल वक्त में मौत के मुहाने पर खड़े होने के बावजूद भी जेपी ने क्रिकेट से प्रेम कम नहीं होने दिया। जुनूनी खिलाड़ी, डॉक्टर, परिवार और दोस्त सभी की सलाह को नकारते हुए तीनों कीमो साइकिल के बाद ही इंदौर कप में मध्य प्रदेश टीम के साथ जुड़ गए। जेपी ने वहां किसी को नहीं बताया कि इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तेज गेंदबाजी की जगह स्पिन करना शुरू कर दिया और उस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन भी किया। आखिर उनकी बहादुरी की आगे बीमारी ने हार मान ली और 7 की जगह 15 कीमो साइकिल के बाद जेपी को कैंसर ने फिर कभी नहीं सताया। अब जेपी मैदान में अपने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल कर रहे थे। साल 1997 से 98 सत्र जेपी ने 20 लिस्ट ए यानी घरेलू वनडे मैचों में 5 अर्धशतक और 2 शतक जमाए थे। उस दौरान घरेलू क्रिकेट में कोई प्लेयर उनके आसपास भी नहीं था। इस प्रदर्शन को देखते हुए साल 1998 में कनाडा में होने वाले सहारा कप के लिए जाने वाली भारतीय टीम में उनका चयन तय माना जा रहा था। लेकिन जेपी की किस्मत को अभी एक और रंग दिखाना बाकी था। जेपी को एक ऐसी घटना का हिस्सा बनना था जिसकी बस वही एकमात्र मिसाल है। हुआ यूं कि सहारा कप के लिए टीम घोषित हुई और उसमें जेपी यादव यानी जयप्रकाश यादव का नाम नहीं था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें अन्य जेपी यादव यानी ज्योति प्रसाद यादव का नाम था। उन्होंने समय तक सिर्फ एक ही अर्धशतक बनाया था। पूर्व कोच जॉन राइट ने अपनी किताब इंडियन समाज में लिखा था, असल में हुआ यह था कि जयप्रकाश यादव के आंकड़े देखकर चयनकर्ता उनका ही चयन करना चाह रहे थे, लेकिन जेपी यादव नाम की कन्फ्यूजन के चलते ड्राफ्ट में ज्योति प्रसाद यादव
का नाम आ गया। हालांकि ज्योति प्रसाद उस टूर पर बस बेंच पर बैठे रहे, लेकिन जयप्रकाश यादव की किस्मत ने उन्हें फिर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए संघर्ष करते रहने को छोड़ दिया। जेपी यादव ने हार नहीं मानी और एक साधु की तरह क्रिकेट की तपस्या में फिर से जुट गए। जेपी ने पहले तो 1998 से 99 रणजी सत्र में मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए 640 रन बनाए और 20 विकेट लिए। इसके बाद 2001 से 2002 सत्र में जब रेलवे ने रणजी ट्रॉफी उठाई तो जेपी ने उस साल 408 रन बनाए और 12 विकेट भी लिए। रेलवे की जीत में जेपी का प्रदर्शन सुर्खियों में ला दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जेपी का चयन वेस्टइंडीज के विरुद्ध होने वाली वनडे सीरीज में हो गया। आखिर 6 नवंबर 2002 को वेस्टइंडीज के विरुद्ध डेब्यू के साथ जेपी का वह ख्वाब पूरा हुआ जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। लेकिन वहां जेपी को सिर्फ 2 मैच खेलने के लिए मिले। एक में पारी की आखिरी क्षणों में उनकी बल्लेबाजी आई और 0 पर आउट हो गए, जबकि दूसरे मैच में उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई। साथ ही गेंदबाजी में उन्हें 6 ओवर कराने का मौका मिला। इतने कम अवसर मिलने के बावजूद उन्हें करीब 2 साल के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। जेपी ने एक बार फिर परिणाम की चिंता किए बिना मेहनत शुरू कर दी। जेपी ने 2, 4, 5 रणजी सत्र में 540 रन बनाए और इस बार 36 विकेट भी। रेलवे ने एक बार फिर से रणजी ट्रॉफी जीत ली। जेपी यादव के इस लाजवाब ऑलराउंडर प्रदर्शन को नज़रअंदाज करना मुमकिन ही नहीं था। इस तरह 2005 में जिम्बाब्वे दौरे के लिए जेपी का भारतीय टीम में चयन हो गया। वहां जेपी ने कमाल की वापसी की और पहले ही मैच में भारत की इज्जत बचाने वाली पारी खेली। दरअसल न्यूजीलैंड से मिले 216 रनों के लक्ष्य के सामने सितारों से सजी भारतीय टीम सेन बॉन्ड के सामने बिखर गए। सिर्फ 14 ओवर में ही भारत के 8 विकेट गिर गए और स्कोर बोर्ड पर महज 40 रन थे। शर्मनाक हार दस्तक दे रही थी, लेकिन यहीं से इरफान पठान के साथ जयप्रकाश यादव ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी खेली। यादव ने पठान के साथ 9वें विकेट के लिए वनडे इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी बनाई। यादव और पठान के बीच 118 रनों की साझेदारी से भारत के मैच जीतने के आसार बन रहे थे, लेकिन पहले पठान 50 पर और फिर यादव 69 रन बनाकर आउट हो गए। मगर जेपी ने इतिहास में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। शानदार बल्लेबाजी के बाद लगा कि अब यादव के लिए मौकों की कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मैच के बाद यादव को सिर्फ 9 अन्य एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिला। फिर 2005 के बाद जेपी के लिए भारतीय टीम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहे। आंकड़े बताते हैं कि जेपी यादव ने 12 वनडे मैचों में बस 81 रन बनाए और सिर्फ 6 विकेट लिए, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें सिर्फ 7 पारियों में बल्लेबाजी का मौका मिला, जिनमें से 3 बार नाबाद रहे। बची 4 में बस एक ऐसा मौका था जब उनके पास रन बनाने का मौका था और वहीं उन्होंने 69 रन बनाए थे। फिर भी वो नाम मात्र मौकों के बाद टीम से हमेशा के लिए बाहर हो गए। लेकिन जेपी की असल काबिलियत जाननी है तो उनके घरेलू आंकड़े देखें। उन्होंने 103 फर्स्ट क्लास मैचों में 7,334 रन बनाए और 296 विकेट भी लिए हैं, जिनमें 13 शतक और 36 अर्धशतक शामिल है। जबकि 134 लिस्ट ए मैचों में 3,620 रन बनाए और 135 विकेट भी लिए, जिनमें 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। घरेलू क्रिकेट में इस तरह के करिश्माई आंकड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के नाम नहीं हैं, लेकिन जेपी ने कभी भी इस बात का मलाल नहीं किया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टीम में मौके नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि वह तो 2013 तक घरेलू क्रिकेट खेलते रहे और आखिर में शरीर जब थक गया तो करीब 25 साल के लंबे सफर के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। संन्यास के बाद जेपी कभी कोच तो कभी रणजी टीम चयनकर्ता के रूप में क्रिकेट से जुड़े रहे और भारतीय क्रिकेट में बहुमूल्य योगदान देते रहे। दोस्तों, ये थी भोपाल से आने वाले पहले क्रिकेटर जयप्रकाश यादव की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।